Hey guys, this is Rachit, and after today's trade, my prediction given yesterday was actually correct. Now, you know why? कल मैंने कहा था कि निफ्टी निफ्टी कई दिन से एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। बाय हो रहा है, फिर सेल हो रहा है, फिर बाय हो रहा है, फिर सेल हो रहा है। बेयर बुल का कॉम्बिनेशन बन रहा है और एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा है, एकदम साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। और ये बुलिश तभी होगा जब इस लाइन को मतलब 14,882 14,882 को ये क्रॉस कर देगा। ठीक है। अब देखो सुबह क्या हुआ। इंटरेस्टिंगली कल कल हम कहे थे कि कल मैंने कहा था कि क्या होगा। निफ्टी निफ्टी जो है वो पहले पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव होगा। मतलब पहले बुल आएगा सुबह, फिर बेयर आएगा। हाँ, और फिर बुल आएगा, फिर बेयर आएगा, इसी का कॉम्बिनेशन चलेगा। और निफ्टी साइडवेज ट्रेंड की तरफ रहेगा। ये कल मतलब ये कहा गया था। आज देखो वैसा ही ट्रेंड वो फॉलो किया है। निफ्टी सुबह गैप अप ओपनिंग दिया, और जब वो गैप अप ओपनिंग दिया तो मेरे को लगा कि शायद ये बुलिश ट्रेंड का शुरुआत है, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी मेरे हिसाब से सुबह जो मैंने कहा था उस हिसाब से वो बुलिश हुआ। 14,980 अप्रोक्सीमेटली का हाई बनाया, फिर वो नीचे आया और 14,826 का लो बनाया और डीजी डोजी कैंडल के साथ क्लोज हुआ। अब तुम्हें पता है कि डोजी कैंडल अगर साइडवेज ट्रेंड पे हो तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है। डोजी कैंडल इधर या तो अप हो, एकदम हायर ट्रेंड पे हो तो समझ में आता है कि चलो ट्रेंड रिवर्सल है। या डोजी कैंडल अगर एकदम लो पे हो तो समझ में आता है कि चलो ट्रेंड रिवर्सल और ये अब ट्रेंड की ओर जाएगा। मगर यहाँ तो साइडवेज ट्रेंड की ओर डोजी कैंडल है, तो क्या मतलब है इसका। इसका देखो, बस कारण यही है कि हमारे एफआईआई जो है और क्लाइंट जो है, क्लाइंट हमारे हेडजिंग कर रहे हैं। अभी क्लाइंट को कुछ पता नहीं है कि मार्केट कहाँ किधर की ओर जाने वाला है। और एफआईआई हमारे मतलब मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे हैं ओवरऑल। तुम डेटास अगर देखो, आज का तुम डेटास देखो, हम 5 दिन का डेटा, 6 दिन का डेटा तुमको दिखाते हैं। ये देखो, अभी तुम डेटास देखो तो क्या हुआ है। लगभग 31 तारीख से 8 तारीख तक एक कांस्टेंट मनी का इनपुट है और लगभग अप्रोक्सीमेटली उतना आउटपुट भी है। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आउटपुट है। टोटल वैल्यू जो है वो नेगेटिव रह रहा है। मार्केट मार्केट में जो टोटल वैल्यू का मनी फ्लो है वो नेगेटिव है। देखो जीरो के नीचे ही है। हाँ। और जीरो के ऊपर भी गया है तो कितना गया है, 227 मैक्सिमम, 277 करोड़ का मैक्सिमम इनपुट है। मतलब मार्केट में पैसा नहीं आ रहा, वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। वो पोजीशन ले रहे हैं और सेल कर दे रहे हैं, ले रहे हैं और सेल कर दे रहे हैं। ये टोटल एक्टिविटी ये हमारे एफआईआई का है। ठीक है। और सभी लोग जानते हैं कि एफआईआई जो है वो क्या करते हैं। एफआईआई हमारे टैकल करते हैं क्लाइंट्स को। अब ये देखो परसेंटेज टर्म में है, ये सारे परसेंटेज टर्म में है। ठीक है। क्लाइंट्स लॉन्ग, क्लाइंट शॉर्ट, एफआईआई लॉन्ग, एफआईआई शॉर्ट, ऑप्शंस कॉल के लिए। ऑप्शंस कॉल में इंटरेस्टिंगली बड़ा इंटरेस्टिंग कर्व बना था। और इंटरेस्टिंग कर्व इसलिए कि देखो जैसे ही क्लाइंट क्लाइंट अपने लॉन्ग को कम किए, देखो ये क्लाइंट का लॉन्ग है ब्लू वाले से, क्लाइंट को लॉन्ग को कम किए, हमारे एफ आई आईज अपोजिट काम किए और वो लॉन्ग को, ये एफ आई आई लॉन्ग को बढ़ाई, 60% को बढ़ा दी। जो क्लाइंट यहाँ टैकल हो गया, फिर क्लाइंट को समझ में आया कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है, मेरे को लॉन्ग बढ़ाना चाहिए। क्लाइंट ने लॉन्ग अगले दिन मतलब तीसरे नंबर, ये 5 तारीख को क्या हुआ, क्लाइंट ने लॉन्ग को बढ़ाया। अपोजिटली क्या हुआ, एफ आई आई ने से हमारे एफ आई आई जो है वो हमारे लॉन्ग को कम किया और शॉर्ट को बढ़ाया। ठीक है। देखो टोटल ये बस क्लाइंट्स को टैकल, क्लाइंट्स कौन है, हम तुम जैसे लोग ही क्लाइंट्स हैं भाई। तो ये क्लाइंट्स को टैकल हो रहा है। फिर उसके बाद तीसरे दिन देखो, जब तीसरे दिन क्लाइंट को समझ में आया कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो सही नहीं चल रहा, तो उन्होंने पोजीशन को कांस्टेंट रखा। मतलब जो पिछले बार तो ना बढ़ाया ना घटाया, उसी पे हेज कर दिया। देखो यहाँ हेजिंग हो रहा है 1%। ठीक है। दोनों देखो 50% के आसपास ही है, तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली हेजिंग हो रहा है।
तो उसके बाद अगले दिन जो है हमारे एफ आई आईज ने उस पोजीशन को थोड़ा बढ़ाया है, 58% किया और लॉन्ग को बढ़ाया, और उसी ट्रेंड में अभी फिलहाल चल रहे हैं। अब यहाँ एक उल्टा चीज क्या हो गया है, क्लाइंट को ऐसा लग रहा है, क्योंकि साइड वेज ट्रेंड में है, तो क्लाइंट्स को ऐसा लग रहा है कि हमारा मार्केट और नीचे जाने वाला है, तो वो अपने लॉन्ग्स को कम कर रहे हैं। देखो यहाँ आज के दिन में देखो क्लाइंट्स ने अपना लॉन्ग को कम किया है, बल्कि जो हमारे एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, उन्होंने हमारे लॉन्ग को बढ़ाया है। अब कल के दिन क्या होगा, आज तो थर्सडे पे था, एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी में साइडवेज ट्रेंड तो एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ही ज्यादा होता है, ऑप्शन सेलिंग में ही फायदा होता है, मतलब ऑप्शन डिप्रिसिएशन आज होगा, सबों को पता होता है, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, मतलब कोई खरीदता नहीं। फिर भी ऑप्शंस में एफआईआई ने लॉन्ग बढ़ाया है, यहाँ बढ़ाया है, शॉर्ट को कम किया है, और अपोजिटली हमारे क्लाइंट ने लॉन्ग को बढ़ाया और शॉर्ट को कम किया। परसेंटेज इसको अगर डेटा स्टफ में देखोगे, तो देखो डेटा स्टफ में ऐसा हो रहा है कि आज का आर्टिफिशियल डेटा यहाँ है, ये आर्टिफिशियल डेटा है, ये देखो हमारे क्लाइंट का लॉन्ग, समझे, क्लाइंट ने फ्यूचर का लॉन्ग लिया हुआ है ज़्यादा, एफआईआई ने कम, तो 1,47,000 करोड़ का लॉन्ग है, और ये 62,000 करोड़ का एफआईआई ने लॉन्ग किया है। ठीक है, ऑप्शंस में देखो तो ऑप्शन में ज़्यादा ही है, मतलब ये देखो इतना ज़्यादा फ्लो क्लाइंट्स ने पैसा का किया हुआ है लॉन्ग के पीछे, तो एफआईआई बस इसको टैकल करना चाह रहे हैं, है ना, इस मनी को टैकल करना चाह रहे हैं, और क्लाइंट्स हमारे हेज करके बैठे हैं। देखो 55,000, 5,56,000 करोड़ का इन्होंने लॉन्ग भी लिया है, 57,000 करोड़ का इन्होंने शॉर्ट किया है। अप्रोक्सीमेटली देखो फिर परसेंटेज टर्म में 49 और 50%, तो अगर दोनों कॉल्स और लॉन्ग दोनों एक शॉर्ट एक साथ ले रहे हैं, इसका मतलब है कि यू नो कहीं ना कहीं जो है हेजिंग हो रहा है कहीं, क्यों, मेरे को तो ऐसा लगता है। खैर, आगे की ओर देखें, अब कल का क्या होगा। अब कल प्रॉमिसिंग डेटा तो हमें मिला नहीं, डेटा हमें वैसा ही मिल रहा है जो हमें 7 दिन पहले मिल रहा था, तो वैसा ही डेटा आज भी मिला है, बस ये डोजी बन गया है, मगर साइडवेज ट्रेंड में डोज गया, पता नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है। खैर, कल के दिन मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि क्योंकि डेटा इसके हिसाब से एफ ने अपना परसेंटेज बढ़ाया है, देखो यहाँ पे एफ ने अपना परसेंटेज बढ़ाया है, यहाँ पे ऑप्शंस की ओर 60% किया है। इधर पे देखो पुट ऑप्शंस भी इन्होंने, पुट ऑप्शन ये तुम्हारा एफ का ये वाला है सीरीज 3, पुट ऑप्शन भी इन्होंने घटाया है ना, शॉर्ट सॉरी पुट ऑप्शन इन्होंने, पुट ऑप्शन में भी इन्होंने बढ़ाया है, इनको भी पता नहीं है क्या करना है, मगर हाँ रिश्वत कम है, 67% लगभग 60% क्या बोल रहे हैं, तो इन्होंने पुट ऑप्शन थोड़ा बढ़ाया है, पुट को ज़्यादा खरीदा है, पुट को शॉर्ट कम किया है। ठीक है, अब क्लाइंट्स ने क्या किया है, क्लाइंट्स ने ये जो तुम्हारा शॉर्ट है, पुट को शॉर्ट करना शुरू कर दिया है। पुट को शॉर्ट मतलब क्लाइंट्स को लग रहा है ऑप्शन में, अब ये तो थोड़ा उल्टा डेटा हो गया, मगर खैर, और ये वाला डेटा देखो तो प्रॉमिसिंग कोई डेटा नहीं है, मतलब ज़्यादा खरीदारी नहीं हुआ, जब तक ये डेटा बढ़ेगा नहीं तब तक अपने लोग नहीं कहेंगे कि मार्केट बुलिश होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो कल के दिन क्या होगा, क्योंकि आज मार्केट क्रॉस करने की कोशिश किया था इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो मार्केट अब जो है कल अगर फिर से गैप अप ओपनिंग हुआ तो मार्केट फिर इसको क्रॉस करेगा। अगर इसके ऊपर 14,882 को ये सस्टेन कर जाता है, 883 को ये सस्टेन करता है, तब मार्केट बुलिश होगा, और अगला रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा वो मार्केट का इस पॉइंट पर मिलेगा, 15,300 के अप्रॉक्सीमेटली हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, और अगर फिबोनाची ड्रॉ करना चाहो तो फिबोनाची यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो लोअर लोज बना है और हायर लोज बना है, लोअर हाइज बना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फिबोनाची ड्रॉ किया जाए तो फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं लेवल्स क्या बनेगा। फिबोनाची ड्रॉ किए, अब लेवल्स हमारा अगला लेवल जो अगर इसको सस्टेन करता है तो अगला लेवल्स 15,159 का बनने वाला है, तो दूसरा लेवल हमारे 15,428 का लेवल बनेगा। ठीक है, ऐसा लेवल हमारा बन सकता है।
रूप देखो आगे क्या होता है। बैंक निफ्टी अगर तुम देखोगे तो बैंक निफ्टी तो टोटली नेगेटिव चल रहा है। टोटली नेगेटिव चल रहा है, ये 50 SMA के पास, सॉरी 100 SMA के पास सपोर्ट लिया है। 100 SMA के पास सपोर्ट है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है नहीं फिलहाल। और आर्ली चार्ट भी अगर अपने लोग देख लें तो अर्ली चार्ट में भी कोई रिवर्सल मिल नहीं रहा। देखो अर्ली चार्ट में भी वैसे खास रिवर्सल मेरे को दिखा नहीं। सो बैंक निफ्टी निगेटिव रहेगा, और बैंक निफ्टी तो निगेटिव रहेगा, और निफ्टी हमारा अभी फ्लैट रन चल रहा है। अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर बुलिश की ओर हम लोग बढ़ेंगे, वरना हमारे एफआई के हिसाब से तो मेरे को लगता है कि कोई खास मार्केट में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर कुछ गलत हो इसमें तो कुछ बताओ, ठीक है। Let's help each other and analyze the market. Thanks.